हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से यूपी पीसीएस मेंस का रिज़ल्ट आया हुआ है 2018 में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तब से काफ़ी आप लोग परेशान हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो हर तरह से खुश और कह रहे हैं लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो दो टीम आपस में बढ़ चुकी है, जैसा कि हमेशा होता है, हर भर्ती में होता है। तो इस बार दो तीन चीज़ों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक स्केलिंग पे खड़े हो रहे हैं और एक लैंग्वेज पे खड़े हो रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र का क्या किया गया है, अपमान किया गया है या उन्हें एकदम इग्नोर कर दिया गया है। तो यही सब बात करेंगे फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग कट ऑफ को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में, कुछ लोग कह रहे हैं 800 कट ऑफ है, 900 कट ऑफ है, कुछ लोग कह रहे हैं 500 600 जो भी है। तो इस पर चर्चा करने वाले फ्रेंड्स, कट ऑफ कितना गया एग्जैक्टली उसके आसपास मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली तो अभी कोई नहीं बता पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक जब कट ऑफ उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो कैसे कोई बता सकता है, ठीक है। और कितने कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम, कितने कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम में, इसमें बताने का भी चर्चा को प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। और किस विषय वालों ने जो है सबसे अधिक मतलब कि क्वालिफाई किया इस एग्ज़ाम को, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं फ्रेंड्स, स्केलिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही बार जवाब दूंगा कि स्केलिंग हुआ है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये झूठा आरोप है कि स्केलिंग नहीं हुआ। स्केलिंग ज़रूर हुआ है, तभी इतने सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिला है, ठीक है। अगर आप नहीं पास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्केलिंग नहीं हुआ है और दूसरों को भी फ़ायदा नहीं मिला है, ठीक है। जिनको फ़ायदा मिला वो जानते हैं कि उनको स्केलिंग का फ़ायदा मिला है। और ऐसे सब्जेक्ट्स वाले इस बार ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं जिनमें स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा कौन सब्जेक्ट है। अब जैसे ये हिंदी भाषी वालों के साथ धोखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। हिंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मात्रा लिखने का, ठीक है, जो बहुत कम लोग लिख पाते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, स्पेलिंग आप रट सकते हैं, बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में आप मात्रा रट नहीं सकते, बिना प्रैक्टिस के आप उसे लिख नहीं सकते हैं। नॉलेज में हिंदी वालों को कोई कमी नहीं है, नॉलेज हिंदी वालों को भी पास है और इंग्लिश वालों को भी पास है, ठीक है। दोनों लोग के पास नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों के पास नॉलेज नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश वालों का जो स्पेलिंग होता है वो रट लेते हैं अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, बट हिंदी का हम स्पेलिंग रट नहीं सकते हैं, मात्रा रट नहीं सकते हैं। तो हिंदी वालों को लिखने का प्रॉब्लम होता है, वो अपनी बातें सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी जो एक जिले को संभालने वाला भविष्य में कह सकते हैं। मान लीजिए पहले एसडीएम बने या कुछ भी बने, लास्ट में डीएम भी बनते हैं, तो फिर क्या होता है कि इन अधिकारियों से गवर्नमेंट आयोग ऐसी उम्मीद रखती है कि इनसे मात्रा वगैरह की गलती ना हो। तो इसलिए आप लोग का जो लिखते हैं आप लोग ये डिस्क्रिप्टिव में, इसलिए आप लोग का क्या होता है, मार्क्स कट जाता है आपके मात्रा की वजह से। हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रेंड्स। हिंदी अभी भी क्या हो रहा है, बहुत लोग कमज़ोर हैं। अभी आप कल का जैसे न्यूज़ देखे होंगे कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें 8 लाख विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें मात्रा का ज्ञान नहीं है। और दिन पर दिन फ्रेंड्स, हिंदी वालों की संख्या घटती जा रही है। मैं यही कहूँगा, अभी जितने परसेंटेज में हिंदी वाले पास हो रहे हैं हर जगह, बाद में वो भी नहीं पास होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदी मीडियम की संख्या घटती जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल में केवल हिंदी की पढ़ाई होती है और हिंदी मीडियम वाले में कोई एडमिशन नहीं कराता अपने बच्चों का, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। और मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि कितने सब्जेक्ट, कितने परसेंट अगर हिंदी मीडियम वाले पास हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 20% पास हुए हैं, जो लगभग देखा जाए कम तो है नॉर्मल से, बट कुछ कर नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। इसका रियलिटी ये है कि लिखने की प्रॉब्लम, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद आजमाया हूँ कि अगर 100 लोग कोई एक लेटर लिखते हैं तो उसमें मात्र 10 लोग का 100% सही होता है, बाकी 90 का कहीं ना कुछ मिस्टेक जरूर होता है। मात्रा ऐसा चीज़ है हिंदी का। लोग कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदुस्तान क्षेत्र से, हिंदुस्तान देश से हैं, बट हिंदी का नॉलेज उन्हें नहीं होता है। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, इसलिए इसका रिजल्ट हर साल कम बनते जा रहे हैं। इस साल लगभग 20% पास हुए हैं, ठीक है। टोटल रिजल्ट में 20% हिंदी वाले हैं और 80% इंग्लिश वाले हैं लगभग, ठीक है। तो ये संख्या तो घट रही है, बट इसका कोई गलती हम दूसरे को नहीं दे सकते, दूसरा कोई गुनाहगार नहीं, हम आप खुद गुनाहगार हैं, क्योंकि हमें हिंदी का सही नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को। और फ्यूचर देख रहे हैं और डार्क होते जा रहा है और संख्या घटती जा रही है हिंदी वालों की, और दिन पर दिन संख्या घटती जाएगी, ठीक है। तो हिंदी को अगर आप बनाना चाहते हैं कि हिंदी में सिलेक्शन अधिक हो, तो ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी लिखना भी आना चाहिए सही से, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी में लिखना ही सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसका अंदरूनी ज्ञान रखना।
ठीक है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें फ्रेंड्स, इस बार भूगोल वालों का एकदम जलवा कायम है। उन लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा बना है, भूगोल वाले बहुत पास हुए हैं, साहित्य वाले भी पास हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हैं। हाँ, इस बार इतिहास का रिजल्ट थोड़ा खराब गया है। ठीक है, इतिहास वालों की संख्या इस बार कम है। तो इस बार हम कह सकते हैं अगर स्केलिंग नहीं होती तो भूगोल वालों को इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि इनका सिलेबस जानते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, बस थोड़ा सा इतिहास वालों के साथ धोखा नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी संख्या मुझे कम नज़र आ रही है अब तक के जो सर्वे में पता चला है। और जो भूगोल है ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, पहले से ही माना जाता है, लगातार ये बना हुआ है ट्रेंड में। भूगोल हुआ, सोशल वर्क हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है, ये सब अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं। हिस्ट्री भी माना जाता है, बट इस बार हिस्ट्री का रिजल्ट थोड़ा ख़राब बना है। ठीक, तो आप भाषा पे फोकस ना करके अपने आप का जो कंटेंट है उस पे फोकस करें, उस कंटेंट को सही से एक्सप्रेस करें, ताकि जो चेक करने वाला को कॉपी वो ध्यान दे सके। हिंदी की संख्या इसलिए कम हो जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे आपके मात्रा के ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल आपके नॉलेज का इस्तेमाल होता है, जो आप अपना दिखा के आते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ टिक करना होता है। बट यहाँ पे आपको अपने ज्ञान के साथ साथ, नॉर्मल ज्ञान के साथ साथ आपका मात्रा ज्ञान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आप क्या होता है फेल हो जाते हैं और अपनी आप बातों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेंस में क्या होता है, हर साल हिंदी भाषी छात्रों की संख्या घटती जा रही है, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे यूपीपीएससी की बात करें, तो हिंदी भाषी की जो संख्या है इसलिए दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि इनके अंदर लिखने की कला नहीं है, जैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं। बात करें अगर एक पैटर्न के आंसर लिखने, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, बट जो मात्रा मिस्टेक है वही इनको सबसे बड़ा नुकसान दे रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट में बता ही दिया है कि इस बार भूगोल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, जिन्होंने ज्योग्राफी लिया है उनका रिजल्ट अच्छा बना है, मैक्सिमम लोग क्वालिफाई किए हैं भूगोल से। हिस्ट्री वाले यानी इतिहास वालों का संख्या इस बार घटा है, और साहित्य वाले तो हमेशा अधिक रहते ही रहते हैं, इस बार भी अधिक है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और अगर हम लास्ट में कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, तो कट ऑफ आपका जो गया इस बार वो 670 के आसपास गया है। जनरल का मैं केवल बात कर रहा हूँ, बाकी ओबीसी एससी एसटी वगैरह आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बार जो जनरल कट ऑफ है वो 660 से 680 के बीच का रहा है, ना ही 800 प्लस गया है, ना ही 650 से कम गया है, जो लोग काफ़ी अफवाहें फैला रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस आपसे यही कहना था कि जो लोग परेशान हैं इसके रिजल्ट को लेकर, वो परेशान ना हो। रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आपको अपने अंदर के कमियों को पहचानना होगा, अदरवाइज आप ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करते रह जाएंगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।